चलो भाई बहनों, आज मैं आपको लेके आया हूँ दी यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़। यहाँ पे आज दरीवा निवासी उल्लास चंद जी, मोनी देवी राठी एवं जसवंतगढ़ निवासी राम प्रसाद जी, उषा देवी मालपान के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर, निःशुल्क चरण व यौन रोग चिकित्सा शिविर का बहुत शानदार आज आयोजन हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन में खड़े सब हटी बैठो लाइक साइड में। रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पे नेत्र रोगियों की जांच के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बड़ी संख्या में भाई लोग आए हुए हैं। बराबर नेत्र रोगियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये गांव से आए हुए भाई लोगों की लाइन है, इधर बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है। और ये इस साइड में सुजानगढ़ शहर के भाई लोगों की लाइन है। यहाँ भी बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये यहाँ पे शिविर में चर्म रोगियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ भी बड़ी तादाद में भाई लोग आ रही हैं। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ में बहुत गजब का ये आज शिविर लगा है। बड़ी तादाद में भाई लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और बता दो उम्र 40 दिन कटा का हो जानगढ़ का। ठीक। एक राजकुमार जी नाम लिखना है। राजकुमार पिताजी का नाम आसाराम जी। बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है, बराबर रोगी आ रही हैं। ये यहाँ चर्म रोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में रोगी आ रही हैं। वो गजब का रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। हमेशा की तरह आज भी ये कैंप दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ प्रांगण में अति सुंदर यह कैंप लगा है। यहाँ पे नेत्र रोगियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बड़ी संख्या में भाई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आवाज लगा के डॉक्टर साहब के पास सभी को बुलाया जा रहा है। नेत्र रोग जांच, लेंस प्रत्यारोपण के साथ साथ चर्म रोग विशेषज्ञ जयपुर के डॉक्टर आ रहे हैं और बहुत शानदार ये कैंप आज यहाँ लगा हुआ है। चर्म रोगी भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। जबरदस्त शिविर लगा है आज। ये बड़ी तादाद में चर्म रोगी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। सुजानगढ़ व आसपास के गांव से बड़ी संख्या में रोगी आ रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है। बहुत शानदार और गजब का कैंप है। बहुत बड़ी संख्या में रोगी आ रहे हैं। राम जी सुजानगढ़ आख्या का रोगी रोगी दूसरे बाहर गांव का है। सुजानगढ़ का अलावा का नाम बोल रही हूँ।
बन्ने सिंह जी, बन्ने सिंह जी, सत्यनारायण जी शर्मा जसुर, नारायण जी जसुर के 25 लोग आगे चलो, आगे बोलो। रत्नी देवी, अब चेक करो माइक। फूलकौर हनुमान सिंह जी मींगड़ा, फूलकौर हनुमान सिंह जी मींगड़ा, कुलदीप अर्जुन सिंह जी बुदोड़, राम जालूराम जाट, बन्ने सिंह जी आंख्या का रोगी, बन्ने सिंह जी, ठाकुराम जेताराम परावा, राजेंद्र प्रसाद प्रहलाद राय लाडनू, तारामणि ओम प्रकाश, सुजानगढ़ का तारामणि ओम प्रकाश, दवाई दे रहा हूँ, दिन में 4 बार डालें, ठीक है। क्या तकलीफ हो गई देख विमल जी पार्टी बढ़िया है क्या? आइए आइए ना करते रहते 101% 220 ऑपरेशन इस साल में हुए हैं यहाँ पर और एक भी केस वापस बहुत बढ़िया बात। राजू क्याल भी है, ये भी अपना डोनर, इसका भी कैंप लगा है। अच्छा अच्छा। विमल जी पार्टी, इनके भी कैंप अच्छा, लगे हैं अच्छा। सब, ठीक है ना। ठीक है। ठीक हो जयपुर से डॉक्टर साहब आ गए हैं और रोगियों को देखना शुरू कर दिया है। कैंप बहुत शानदार गजब का लगा है यहाँ पे। ये ट्यूब है एक लगाने की, ये सुबह यंग्स क्लब ऑफ जानवर सोते हैं, ठीक है। प्रांगण में एक गोली रोज सुबह यहाँ लेनी पे है। ये चमड़ी एक और गोली यौन रोज रोग दोपहर को विशेषज्ञ लेनी है। डॉक्टर एक साहब और गोली जो एक गोली जयपुर से पधारे हैं। ये साहब लेते हैं। है ना बैठे हाजिर नहीं है। कहीं भी मिल जाएगा ऑप्शन का, तो रेडीमेड मिल जाते हो। और आप बताओ क्या हाल चाल है? सुजानगढ़ का वहाँ का जयपुर काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, और भी आगे बढ़ते चलेंगे। भगवान की कृपा है। अच्छा है। जयपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर साहब S.R. शुक्ला जी चर्म रोग विशेषज्ञ एवं यौन रोग विशेषज्ञ पधारे हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त ये शिविर रिलायंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ प्रांगण में लगा हुआ है।
बहुत बड़ी तादाद में रोगी आ रहे हैं। ये सब बोल रहे हैं आप मैं तो कह रहा हूँ आज आप पता नहीं है रहो ना तो बहुत बात नहीं वो क्या हो जाए इधर होना तो रहो तो बात वो बोल रहे हैं 3 साल पहले हमने ये अब हमारे आराम में एक बार इंडिया में होना एक किसी को बोला ना डॉक्टर वाले तो वो इसको इतनी कुछ भी पता नहीं क्या और मैंने कहा यार और गजब शानदार कैंप चल रहा है। बहुत रामदेव बड़ी तादाद में भाई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रामदेव डॉक्टर साहब कोटिया जी रोगियों को घोटड़ा बराबर देख रही हैं। रामदेव राम जी बहुत अच्छा। इधर डॉक्टर साहब एहसास शुक्ला जी बराबर रोगियों को देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त शिविर चल रहा है। भाई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा शानदार कैंप चल रहा है। भाई लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैंने आपको डॉक्टर साहब एहसास शुक्ला जी कि आप ये रोगियों को देख रही हैं। किसका है कमला जी दूसरी आती है इसका हमेशा ही पे बहुत अच्छी सेवा कैंप में दे रही हैं अपनी। बहुत ही जबरदस्त लगा है। बहुत बड़ी भीड़ है दिव्यांग क्लब प्रांगण में। बड़ी संख्या में रोगी दूसरे गांव के रोगी आए हुए हैं। सुजानगढ़ के अलावा आंखों के रोगी बहुत बल्ले सिंह जी शानदार कैंप चल रहा है आज। लताराम कस्बा सोनिया सर चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एहसास शुक्ला साहब लताराम एवं कस्बा सोनिया सर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटला जी जसराज बराबर रोगियों को देख रहे हैं। बहुत गजब की भीड़ है। आसपास के गांव से दूर दूर के गांव से रोगी आ रही है। जबरदस्त कैंप लगा है। बहुत बड़ी तादाद में रोगी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब चोटिया जी बराबर रोगियों को देख रहे हैं। आज नित्य रोगी बहुत बड़ी संख्या में आई है यहाँ पे। बहुत शानदार गजब का कैंप लगा है ये। बहुत ही जबरदस्त कैंप लगा है। बहुत बड़ी तादाद में रोगी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब चोटिया जी बराबर रोगियों को देख रहे हैं। आज नित्य रोगी बहुत बड़ी संख्या में आई है यहाँ पे। बहुत शानदार गजब का कैंप लगा है ये। जो भी रोगी जिस तरीके की हिदायत आपको मिले उसी तरीके से आप डॉक्टर साहब से परामर्श लेवें। आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं किस प्रकार से आपको दवाइयां लेनी है, किस प्रकार से आपको जो है परहेज रखना है। यह सब डॉक्टर साहब मंच पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप डॉक्टर एहसास शुक्ला साहब का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर अपूर्व कोटिया कीजिए। माननीय डॉक्टर एहसास शुक्ला साहब एक चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी शख्सियत है। 15 वर्षों तक आपने सेवा दी। यंग्स क्लब सुजानगढ़ के माध्यम से सैकड़ों रोगी लाभान्वित हुए और माननीय शुक्ला साहब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। इसी कड़ी में डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब पधार रहे हैं और मैं आमंत्रित करता हूं सुजानगढ़ के प्रबुद्ध चिकित्सक क्लब के परम शुभेशी माननीय डॉक्टर एस.एन. बजाज साहब से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी रोगी की किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलना, ये बात इस बात का प्रमाण है कि आप कितने कुशल चिकित्सक हैं, नेत्र चिकित्सक हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी मार्गदर्शक परम सम्मानीय श्रीमती कमला जी सिंह जी से
कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय कमलाजी सिंह जी हमारे प्रबुद्ध पूरे नगर की भामाशाह है। आप अनेकानेक संस्थाओं को अपना अर्थ सौजन्य प्रदान करती हैं। कमलाजी सिंह जी के लिए करतल ध्वनि के साथ आप इनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है दिगंबर जैन समाज से पूर्व अध्यक्ष मंत्री और संरक्षक माननीय विमल जी पाटनी। जोरदार तालियां। पूर्व में आपका भी नेत्र शिविर लगा और मैं डॉक्टर शुक्ला साहब को बताना चाहता हूं कि 61 रोगियों के नेत्र ऑपरेशन आपने करवाए हैं। 20 अप्रैल 2025 को आपका ये शिविर लगा था। जोरदार तालियां प्रकाश जी, विमल जी पाटनी परिवार को। इसी क्रम में मैं मोहम्मद बिलाल जी इयारा वाले को आमंत्रित करता हूं। आप मंच पर आए, बड़े भामाशाह हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूं कि आज ही आपको हमने कहा कि क्लब में एक इन्वर्टर की आवश्यकता है और आते ही आपने स्वीकृति प्रदान कर दी। तो ऐसे भामाशाह के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप बिलाल जी इयारा वाले का स्वागत करें। माननीय राजकुमार जी क्याल को आमंत्रित करता हूं। 22 जून 2025 को आपका यहाँ नेत्र शिविर लगा था। मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ 43 रोगियों के नेत्र ऑपरेशन राजकुमार जी क्याल ने करवाए। माननीय राजकुमार जी क्याल मंच पर आए। मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं श्री रघुनाथ जी सेवदा। अभी मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं, अभी हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए और 6 ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 185 रजाइयों का वितरण किया था सिंघी परिवार की ओर से। एक आदर्श शिक्षक और भामाशाह, उनका पूरा मार्गदर्शन उस कार्यक्रम में आज नहीं वर्षों से मिल रहा है। माननीय रघुनाथ जी सेवदा भामाशाह भी है और आदर्श शिक्षक भी हैं। अभी आपने अपने गांव में भांगीवाद में अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। माननीय रघुनाथ जी सेवदा मंचस्थ हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई श्री जयदीप मोदी। जयदीप जी मोदी हमारे प्रबुद्ध भामाशाह हैं और अनेकानेक गतिविधियों से जुड़े रहकर हमें अपना सौजन्य प्रदान करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। पूरे मोदी परिवार का भाई सुनील जी मोदी, जयदीप जी मोदी। सुनील जी मोदी एक ऐसी शख्सियत है, जयपुर में सुजानगढ़ या आसपास के क्षेत्र का कोई भी रोगी यदि जाता है तो उनको परामर्श और हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए आपका एक ऐसा सहयोग रहता है जो कि अतुल्य है। मैं सबसे पहले प्रतिभा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के इस आयोजन का आप विधिवत शुभारंभ करें। माँ शारदे, माँ बालाजी महाराज की असीम अनुकंपा से आज ये विशाल चिकित्सा परामर्श शिविर आपके समक्ष दड़ीबा निवासी स्वर्गीय हुलास चंद जी, मोहिनी देवी राठी, जो कि 32 सालों से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और दड़ीबा का यह राठी परिवार न केवल नेत्र शिविरों के लिए अपितु गायों की सेवाओं के लिए जाना जाता है। सरस्वती का आशीर्वाद हो, उत्तम चिकित्सा मिले। दोनों हमारे चिकित्सक अपने आप में चिकित्सा क्षेत्र की हस्तियां हैं। डॉक्टर शुक्ला साहब जिन्होंने लंबे समय तक सुजानगढ़ में अपनी सेवाएं दी, आपकी सेवाएं अतुल्य है। माननीय डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब जो कि इस पूरे संभाग के लिए जाने माने प्रबुद्ध नेत्र चिकित्सक है। और आज का ये भाई महावीर जी मिरणका को कि वे माननीय डॉक्टर शुक्ला साहब को शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर तथा भाई महावीर जी मिरणका, हाजी मोहम्मद जी, देव किशन जी मालपानी, डॉक्टर साहब का सम्मान शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर और हाल ही में प्रकाशित हुई स्मारिका सुजान यश धारा, जिसमें 1972 से आज तक यानी 53 वर्ष की एक यात्रा का वर्णन है इस स्मारिका में। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर एसआर शुक्ला साहब के लिए। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर अपूर्व कोटिया साहब के स्वागत के लिए भाई श्री विमल भुतोड़िया, भाई श्री हरिप्रसाद जी तोदी, भाई श्री गोपाल जी चोटिया को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए तथा डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर आप स्वागत और अभिनंदन करें। यह स्वागत है सेवा का
और एक ऐसी सेवा जो कि पीड़ित मानवता की सेवा है। और डॉक्टर शुक्ला जी ने, डॉक्टर कोटिया जी ने इस सेवा को अपने जीवन में आत्मसात किया है, अपने जीवन में साक्षात किया है। और साक्षात आप देख रहे हैं, इतने नेत्र रोगी आते हैं और इतनी अच्छी नेत्र ज्योति लेकर, और वो उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और दोनों चिकित्सक असीम कृपा आप दोनों के पूरे परिवार पर बनी रहे। इसी क्रम में माननीय कमलाजी सिंह जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैडम क्याल को आप मंच पर आए और आदरणीय कमला भाभी जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आपके सहयोग से ये शिविर लगे हैं। और इसी क्रम में बिलाल जी इयारा, उनके माल्यार्पण के लिए और उनको स्मारिका भेंट करने के लिए मैं भाई श्री राजेंद्र जी कनोई को बुलाता हूं। और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री प्रतीक चोटिया को। प्रतीक चोटिया मंच पर आए, माल्यार्पण कर मोहम्मद बिलाल जी इयारा वाले, उनका आप स्वागत और अभिनंदन करें। भाई प्रतीक चोटिया मंच पर आ रहे हैं। प्रतीक चोटिया ये हमारी युवा टीम है। मैं शुक्ला साहब को बताना चाहता हूँ, गोपाल जी चोटिया के सुपुत्र है। हमने युवा टीम भी बनाई है। गोपाल जी चोटिया के आप सुपुत्र है, प्रतीक चोटिया और मोहम्मद बिलाल जी इयारा वाले। और जैसा मैंने बताया आपको, आज ही आपने क्लब को एक इन्वर्टर प्रदान किया है। निश्चित रूप से ऐसी सेवा है जो कि गर्मी के दिनों में पावर कट होता है तो हमारे लिए उपयोगी होगी। मोहम्मद बिलाल जी इयारा वाले का क्लब परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कि चोटिया को कि वे माननीय विमल जी पाटनी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रतीक चोटिया भी हमारी युवा टीम में है, गोपाल जी चोटिया के सुपुत्र हैं। और ये बच्चे इन्हीं के हाथ में कमान है यंग्स क्लब की। और हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्चे यंग्स क्लब की कमान को संभालेंगे और सेवा भाव से जुड़ते हुए क्लब में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं भाई श्री जावेद पुत्र श्री अयूब खां कि आप मंच पर आए और भाई श्री राजकुमार क्याल को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई श्री जावेद पुत्र हमारे क्लब के सदस्य भाई श्री अयूब खां। सामने। अब मैं माननीय मूलचंद जी तिवारी साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और हमारे भामाशाह आदरणीय श्री रघुनाथ जी सेवदा को स्मारिका भेंट कर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। भाई हाजी मोहम्मद साथ में जाएं। मैं बालजी प्रजापत से आमंत्रित करता हूं कि वे भाई श्री जयदीप मोदी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। भाई श्री बालजी प्रजापत और भाई श्री सुमनेश शर्मा आए, कृपया सुमनेश शर्मा सेवा भाई व्यक्तित्व माननीय जयदीप जी मोदी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन है। माल जी भाई श्री सुमनेश शर्मा। आदरणीय डॉक्टर एस.एन. बजाज साहब, एक ऐसी शख्सियत जो कि विगत लंबे समय से सुजानगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए अनेकानेक संस्थाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि ब्लड बैंक का संचालन कर रहा है, इस क्षेत्र का एकमात्र ब्लड बैंक है, उसकी देखरेख आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर बजाज साहब के माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करता हूं भाई श्री हाजी मोहम्मद जी को कि वे बजाज साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन की इस कड़ी के साथ ही मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इस सन 2004 का इस संस्था में आगमन हुआ। 2004 से 2019 तक यानी 15 वर्ष तक डॉक्टर एस.आर. शुक्ला साहब प्रतिमाह क्लब में आकर सैकड़ों रोगियों को आप जांच और परामर्श देते। 2019 तक ये क्रम जारी रहा। दुर्भाग्यवश कोरोना काल के अंदर क्रम टूट गया और उसके बाद में डॉक्टर साहब यूएस शिफ्ट हो गए। आप 28
अभी 28 तारीख को आप यूएस से आए। 20 दिन पहले हमने आग्रह किया कि इस तरीके से आई कैंप के साथ हम ये कैंप भी जोड़ना चाहते हैं। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। मैं पूरे संभाग की ओर से, क्लब परिवार की ओर से, हृदय की गहराइयों से डॉक्टर एसआर शुक्ला साहब का जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करता हूं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 6 कुष्ठ रोगियों को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। कुष्ठ रोग एक ऐसा अभिशाप है, आप समझते ही होंगे कि इस रोग का रोगी किस तरीके से पीड़ित होता है, किस तरीके से उसको तकलीफ मिलती है। ऐसे 6 रोगियों को आपने जीवन दान दिया। हम प्रभु से आपके दीर्घ और यशस्वी जीवन की प्रभु से कामना करते हैं। सन 1992 में हमने नयनतारा नामक एक योजना आरंभ की, यानी 33 साल पहले। और नयनतारा योजना का उद्देश्य था कि नेत्र रोगियों को नेत्र ज्योति प्रदान करना। शुरुआत में हम जिला अंधता निवारण समिति से भी जुड़े। डॉक्टर मोहन जैन साहब की प्रेरणा थी और हम न केवल सुजानगढ़, अभी तो डूंगरगढ़ तक और उसके मध्य अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हमने अनेक कैंप लगाए। हजारों लोगों को लेंस प्रत्यारोपण उस समय करवाए जिस समय लोग लेंस शब्द को नहीं जानते थे। लेंस शब्द का इस क्षेत्र में जो इंट्रोडक्शन हुआ वो सुजानगढ़ से, ये हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं। उस समय मात्र जयपुर और बीकानेर के अंदर ही जो है लेंस प्रत्यारोपण, लेंस इम्प्लांटेशन का काम हुआ करता था। ये बात है 33 साल पहले की। लेकिन उनकी प्रेरणा से हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गए, नेत्र लेंस का काम शुरू हुआ। दुर्भाग्यवश 2012 में डॉक्टर मोहन जैन साहब का निधन हुआ और एक वैक्यूम क्रिएट हो गया आई फील्ड में। लेकिन उसी समय डॉक्टर कोटिया साहब भी डॉक्टर जैन साहब के साथ आते थे, साथ में आप मिलकर काम करते थे। और हमने अभी 2024 से फिर उस क्रम को शुरू किया है और हमने ये देखिए 220 रोगियों के नेत्र ऑपरेशन जो है 6 कैंपों के माध्यम हम हर 2 महीने से एक कैंप कर रहे हैं और 6 महीने 220 नेत्र रोगियों के ऑपरेशन हुए, बिल्कुल निःशुल्क हुए हैं। उनको दवाइयां दी गई हैं, उनको चश्मे दिए गए हैं और सभी रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और हम ये कामना करते हैं कि हम अब प्रत्येक तीसरे रविवार को नेत्र शिविर का इस संस्था में आयोजन डॉक्टर अबुल कोटिया साहब के माध्यम से करें। विभिन्न दानदाता हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ दानदाता भामाशाह के हम संपर्क में हैं। निश्चित रूप से ईश्वरीय प्रेरणा से, प्रभु के आशीर्वाद से, भामाशाह के सहयोग से हमारी कामना पूरी होगी और प्रतिभा हम यहाँ तीसरे रविवार को नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर सकेंगे और नेत्र रोगियों को लाभान्वित कर सकेंगे, ऐसी कामना है। 5-5 मिनट का समय दोनों चिकित्सक बंधुओं से हम लेना चाहेंगे। वो आपको, मैं डॉक्टर शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वे आपको चर्म रोग के बचाव संबंधी कुछ बातें विशेष रूप से, ताकि आप जागरूक बन सकें। डॉक्टर शुक्ला साहब, कि चर्म रोग जो है वो बहुत ही कॉमन है। सारे जितने भी रोग मिला लें उनमें से 50% चर्म रोग होते हैं और चर्म रोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खुजली। खुजली बहुत सारी बीमारियों में, खुजली कोई बीमारी नहीं है, खुजली बहुत सारी बीमारियों के कारण से उत्पन्न होती है। तो जो आपको मेन ध्यान रखना है, चाहे वो किसी की बीमारी हो, उसमें जो अगर खुजली आ रही है तो खुजली कोशिश करें कि खुजली नहीं करें। हालांकि मैं जानता हूँ ये रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितनी आप खुजली करेंगे उतनी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर बताते हैं और जैसे बताते हैं उसके अलावा आप कुछ नहीं करें। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होती है, लोग अपने आप खुजली हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ दाद हुआ, ऐसे हुआ, कुछ सीधे मेडिकल स्टोर चले जाते हैं और वहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं। वो दवाइयाँ आपके लिए बहुत घातक होती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं होते हैं मेडिकल स्टोर वाले, वो नहीं जानते कौन सी आपको बीमारी है। और वो आप दवाई लगा लेंगे तो आपको फायदे की बजाय फायदा कुछ थोड़ी देर नजर आएगा आपको, क्यों उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा सा रिलीफ देती हैं, लेकिन वो उल्टा नुकसान करती हैं। आपकी चमड़ी पतली पड़ जाएगी, आपकी चमड़ी के अंदर खून झलक आएगा, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखें खुजली नहीं करें। दूसरा ये ध्यान रखें कि कभी मेडिकल से जाके डायरेक्ट दवाई नहीं लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई आप इस्तेमाल नहीं करें। तीसरी ये, डॉक्टर जितना बताता है उतनी ही दवाई लेवें। अक्सर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने लिखा 15 दिन के लिए और 2-2 महीने, 4-4 महीने, साल भर तक वो दवाई लगाते रहते हैं और जिसके दुष्परिणाम निकलते रहते हैं। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि
इस चमड़ी की बीमारी के अंदर जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे उतने जल्दी ठीक होंगे। बीमारी अगर आप बढ़ने देंगे वो बीमारी लंबी बीमारी बन जाएगी और आगे आपको और ज़्यादा कष्टदायक होगी। एक और बात आपको जो बताता हूँ कि लोगों का अक्सर ये वहम है, पुराने ज़माने की प्रथाएं चलती चली आ रही हैं, पुराने ज़माने की कहानियाँ चलती चली जा रही हैं। लोग सोचते हैं चमड़ी का तो कोई इलाज ही नहीं है, लोग समझते हैं खासकर एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हो गई, इससे कोई मतलब नहीं। चमड़ी की बीमारियों को उतना ही इलाज है जितना किसी और बीमारी के लिए है। जितने कई बीमारियां ऐसी लंबी है, अब जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको आपको हमेशा इलाज लेना पड़ता है। ऐसा चमड़ी में भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हमेशा इलाज लेना पड़ेगा। लेकिन बाकी की जितनी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आपके पूर्ण रूप से ठीक हो जाती हैं अगर आप ठीक से इलाज लो। लेकिन अगर इलाज ठीक से नहीं होगा तो वो लंबा चला जाएगा। तो वो जो पहली वाली कहावत थी ना कि चमड़ी का बीमार कभी ठीक नहीं होता है, उसका कारण ये था कि बीमार को ठीक करने के लिए ठीक डॉक्टर नहीं थे उस जमाने में, और वो डॉक्टर नहीं होने के कारण से वो इलाज हो नहीं पाता था, फिर वो लंबा चलता चला जाता था। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, कोई भी चमड़ी की तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर कोशिश करें चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जाएं। अगर उस क्षेत्र में चमड़ी का डॉक्टर नहीं है तो फिर आप जनरल डॉक्टर के पास जाएं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ध्यान रखेंगे तो आप चमड़ी की बीमारी से मुक्त रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत संक्षिप्त में लेकिन सारगर्भित आपको जो सुझाव दिए गए आप उसका अनुसरण करेंगे। एक बात बताना चाहता हूं कि सामने जो नाम देख रहे हैं स्वर्गीय उल्लासचंद जी मोहिनी देवी राठी, स्वर्गीय राम प्रसाद जी उषा देवी मालवानी, जिनका सौजन्य हमको आज 32 वर्षों से मिल रहा है। उल्लासचंद जी राठी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दड़ीबा गांव में रहते हुए आंखों के रोगियों की सेवा की और गायों की सेवा की। बहुत बड़ी गौशाला आप दड़ीबा में देखिए, उसके निर्माण में, उसके स्थापना के समय से आपका सहयोग रहा और हम डूंगरगढ़ तक गए आपके सौजन्य से शिविर लगाने के लिए। और वाकया बता दूं कि जब आप डूंगरगढ़ में गए तो लोगों को ये सोचना पड़ा कि सुजानगढ़ की संस्था, सुजानगढ़ के डॉक्टर और दड़ीबा के यदि डोनर डूंगरगढ़ में आते हैं तो क्या डूंगरगढ़ के लोग कुछ नहीं कर सकते। 1 महीने बाद वहां पर आंखों का अस्पताल बनना शुरू हो गया, वहां पर संस्थाएं काम करने लगी। उसके बाद हमें डूंगरगढ़ जाना भी नहीं पड़ा और आज वहां एक बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल जो है संचालित हो रहा है। ये होती है प्रेरणा। ये प्रेरणा मिली उल्लासचंद जी मोहिनी देवी राठी की तरफ से। मैं उन दिव्य आत्माओं को नमन करता हूं, क्लब परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके सुपुत्र श्री पवन नंदन राठी जो कि मुंबई और कालियागंज में रहते हुए हमसे संपर्क करते हैं और बराबर इस बात को हमें वो आग्रह करते रहते हैं कि आप कैंप कब लगा रहे हैं। रोज फोन आ रहा है, गिरधर जी ज्यादा से ज्यादा रोगी लाभान्वित होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करवाए। मैं ऐसे दानदाताओं, ऐसे भामाशाहों को क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी प्रेरणा और जिनका सहयोग हमें मिलता है तभी हम इस प्रकार के पुण्य काम कर पाते हैं। मैं माननीय डॉक्टर कोटिया साहब से आग्रह करूंगा कि आप भी रोगियों को कुछ शब्द नहीं है गिरधर जी का, वो इतनी प्रशंसा से तारीफ करते हैं और हम यंग्स क्लब के इनके माध्यम से जुड़े। और मोहन जैन सर के जाने के बाद हमने काफ़ी शिविर भी आयोजन करे। 2024 से पहले भी अपन ने ज्वाइन करा था, कुछ करे थे। आँखों की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण कई सारे हैं। एक तो अपन ओल्ड एज में जो देखते थे मोतियाबिंद आते थे 50-60 में, वो आजकल बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो शारीरिक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके कारण मोतियाबिंद आने लग गए। बच्चों में भी मोतियाबिंद आ गए हैं, बच्चों में भी काला पानी आ गया है, बच्चों में आंख के पर्दे का खराबी हो गई है। बचने की सुविधा यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर से सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बच्चों को कम से कम मोबाइल दिखाएं, कंप्यूटर पे बैठने दें, आंख मसल के उनका हीरा भी पतला हो जाता है। उन बीमारियों को हम इलाज करते हैं लेकिन अल्टीमेटली उनको जयपुर ही जाना पड़ता है। लेकिन सावधानी तो आपको पूरी अपने शरीर की रखनी है। जो सर ने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी दवा जाके आंख में कोई प्रॉब्लम है मेडिकल वाले से नहीं लेनी है। आप माने ना माने वो डॉक्टर नहीं है। आंख की दवाई लंबे समय लेने पे मोतियाबिंद हो जाता है, काला पानी हो जाता है, हीरा खराब हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक वो दवाई डालते रहते हो आप लोग।
तो वो आप बिल्कुल कभी भी कोई परेशानी हो आंख के डॉक्टर के पास जाइए, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, वो आपको प्रॉपर दवा देंगे और वो 7 दिन की देंगे तो 7 दिन डालें। सर ने भी यही कहा है, 7 दिन का साल भर नहीं होता, 7 दिन मतलब 7 दिन दवा डाली जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वंस अगेन थैंक यू गिरधर शर्मा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा डॉक्टर शुक्ला जी को जैसे कि हम शिविर का काम पुनः जारी रखें। आप सभी यहाँ जो उपस्थित बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि उस तरफ डॉक्टर शुक्ला साहब चमड़ी रोग के रोगियों को देख रहे हैं और इधर आंखों के रोगियों के लिए व्यवस्था है। जिस तरीके से नाम आपको पुकारा जाए, आप अपनी जगह पर बैठकर और धैर्य रखते हुए आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे। आपका सहयोग वांछनीय है। प्रभु से पुनः कामना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और प्रभु आपको अच्छी ज्योति प्रदान करें। चमड़ी रोगियों से के लिए आपको अच्छी तरीके से आपका इलाज हो और आप स्वस्थ हो। सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ द यंग्स क्लब परिवार की ओर से हमारे सभी अतिथियों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा आज दड़ीबा निवासी स्वर्गीय उल्लास चंद जी मोहिनी देवी राठी तथा जसवंतगढ़ निवासी स्वर्गीय राम प्रसाद जी उषा देवी मालपानी की स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर सहित चर्म रोग चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा सैकड़ों नेत्र रोगियों की नेत्र जांच की गई तथा ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया गया। चयनित रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में निःशुल्क किए जाएंगे। आज जो कैंप आयोजित किया गया उसमें निःशुल्क दवाइयाँ दी गई है और जो नेत्र लेंस प्रत्यारोपण होंगे वो पूर्णतः निःशुल्क होंगे। इसी शिविर में जयपुर के प्रख्यात चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसआर शुक्ला साहब द्वारा चर्म रोगियों की निःशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। शिविर में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के सैकड़ों लोग ही लाभान्वित हुए हैं। तो डॉक्टर साहब अपूर्व कोटिया जी से आज के कैंप के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आज कितने रोगी आप देख चुके हैं? लगभग अभी 180 मरीज देख लिए हैं। अभी कैंप चालू है तो 2 बजे तक कैंप रहेगा, तो मेरे हिसाब से 200 पार हो जाएंगे। और अभी जो ऑपरेशन के मरीज लगभग हमने 30-35 करे हैं और अभी लाइन में हैं, तो कम से कम 70 हो जाएंगे। उसके बाद ही हम निर्णय ले पाएंगे कब कौन से, उनको सबको तारीखें दी है हमने। ऑपरेशन हम 5 ऑपरेशन या मैक्सिमम 7 ऑपरेशन एक दिन में करते हैं। पूरा टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर, बीपी, आँख का प्रेशर, और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं कि उनका ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए। और 7 दिन में उनको बुलाते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं। आज डॉक्टर साहब एसआर शुक्ला जी यौन रोग एवं चर्म रोग के विशेषज्ञ विख्यात डॉक्टर साहब यहाँ सुजानगढ़ पधारे हैं और बहुत शानदार कैंप यहाँ यंग्स क्लब प्रांगण में हुआ है। तो डॉक्टर साहब से इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कैसा कैंप रहा, लगभग कितने रोगियों को देखा, चिकित्सा की है उनकी। कैंप के अंदर दूर दूर से लोग बाग आए थे। चर्म रोग के तरह तरह के रोग आए थे, जिसमें ज़्यादातर वो लोग थे, कई खुजली की बीमारी थी, कई पिंपल्स की बीमारी थी, कुछ सफ़ेद दाग के पेशेंट थे। तो जितने भी पेशेंट थे वो दूर दूर से आए, उन सबको फ़ायदा हुआ। उनको दवाई भी यहाँ पे दी गई है और उनके रोग के बारे में उनको जानकारी भी दी गई है।